अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हमारा ऐड टू कार्ट का दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने क्या किया था, हमने जो है सारी इमेजेस वगैरह शो करा दी थी। अगर मैं जो है इसमें वीडियो एक दिखाऊं, इसको एप्लीकेशन को रन किया मैंने, तो मेरा व्यू जो है कुछ इस तरीके का शो हो रहा था। ठीक है, हर प्रोडक्ट की इमेज है, उसके नीचे क्या है, उसकी ब्रांड, कंपनी और प्राइस। हर प्रोडक्ट की अलग अलग इमेज है, अलग अलग प्राइस है। मैंने जो है पेज एक ही बनाया हुआ था और लूप के थ्रू क्या हो रहा था, मतलब हर एक की प्रोडक्ट ऐड होते जा रही थी। सही है। और जैसे ही मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा था, तो क्या हो रहा है, मेरे पास एक नया पेज खुल रहा है। यहाँ पे क्लिक किया ऐड टू कार्ट पे, तो एक नया पेज खुल गया। ठीक है, जिसमें क्या है, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। सही है, अभी तक मेरा काम जो है, अच्छा मैंने ऐड कराई क्वांटिटी, और ऐड कराने के बाद मैंने क्लिक किया बाय पे। सही है, तो ये मेरा कहाँ पे लेके आ गया, ये मेरा मेन पेज पे ही लेकर आ गया। सही है, ये काम यहाँ तक हमने देख लिया था। अच्छा, उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग टूवर्ड कोड लेट डिस्कस टू डेफिनेशन है, यानी कि आगे बढ़ने से पहले जो है आप ये दो डेफिनेशन समझ लें। क्या है, एक है इंटीजर नलेबल और दूसरी क्या है, सिंगल और डिफॉल्ट। ठीक है, दिस मीन्स इंटीजर नलेबल क्या है, this means an integer variable which in addition to the usual integer value can also be assigned special value of null, which mean it contains no value at all। आपने जो इंटीजर वैल्यू को नल वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस इंटीजर में जो है नल वैल्यू भी आ सकती है, यानी कि ये इंटीजर नल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकता है। सही है। और सिंगल और डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या है, मेथड डज द सेम थिंग एज सिंगल मेथड, द ओनली डिफरेंस इज दैट रिटर्न डिफॉल्ट वैल्यू। मेरी जो है जितने भी डाटा टाइप होते हैं, हर एक की जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। सही है। और अगर मैं डबल की बात करूँ, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, मेरे पास 0.00। ठीक है, तो इसमें ये क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। इफ़ अ कलेक्शन इज़ एम्प्टी, यानी कि कलेक्शन अगर एम्प्टी हो, include more than one element or find no element or more than one element for specified condition। यानी कि अगर यूज़र जो है कोई भी वैल्यू नहीं देगा, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी होगी। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आई एम गोइंग टू ऐड एक्शन मेथड ऐड टू कार्ट। मैंने जो है एक एक्शन मेथड बनाया है, किस नाम से, ऐड टू कार्ट के नाम से। सही है। विच आई विल रिसीव आई डी ऑफ क्लिक प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आई डी विल कलेक्ट ऑल इन्फो, यानी कि जो है वो सिर्फ एक क्लिक करेगा यूज़र किसी भी प्रोडक्ट को, उस बेस पे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएंगी। कहाँ से उठ के आएंगी इन्फॉर्मेशन, मेरे पास डेटाबेस में से उठ के आएंगी। सही है। ये क्या है, एक मैंने मेथड बनाया है एक्शन रिजल्ट ऐड टू कार्ट के नाम से, और इसके अंदर मैंने पैरामीटर में दे दिया इंटीजर नल। इसको मैंने नाम क्या दिया, वेरिएबल नेम दिया मैंने इसको आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, टीबीएल प्रोडक्ट पी। अच्छा, हर एक की जो है डिस्क्रिप्शन उसके सामने लिखी हुई है प्रॉपर। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल टीबीएल प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने जो है पी क्या है, मेरा टेबल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टीबीएल प्रोडक्ट क्या है, मेरा टेबल नेम है, और पी क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। बिकॉज दिस टीबीएल प्रोडक्ट टाइप ऑब्जेक्ट कैन सेव ऑल इन्फो अबाउट प्रोडक्ट एज ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू प्रोडक्ट आर डिक्लेयर्ड देयर। यानी कि ये जो है सारी प्रोडक्ट की डिटेल अपने पास, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने पास सेव कर लेगा। सही है। db डॉट टी बी एल प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है db डॉट टी बी एल प्रोडक्ट। db क्या है, मेरा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, और p क्या है, p है मेरा टेबल का ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, db डॉट टी बी एल प्रोडक्ट मीन्स गो टू डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर जाओ, फाइंड टी बी एल प्रोडक्ट, टी बी एल प्रोडक्ट फाइंड करो, ये टेबल ढूंढो, एंड सेव इट्स ऑल प्रॉपर्टीज इनटू ऑब्जेक्ट पी, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज कहाँ सेव कर दो, इस ऑब्जेक्ट पी के अंदर सेव कर दो। क्लियर है। बट दैट टेबल वी हैव मोर देन वन वैल्यू, सो विच वैल्यू विल बी सेलेक्टेड। फॉर दिस वी राइट एक्स इक्वल्स टू पी डॉट प्रोडक्ट आई डी इक्वल्स टू आई डी, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट आईडी विल बी आईडी विच इज क्लिक बाय यूजर इक्वेटिंग, यानी कि जो भी यूजर आईडी देगा वो किससे मैच होगी, मेरी जो भी डेटाबेस के अंदर उसकी प्रोडक्ट की आईडी होगी। क्लियर है।
अगर दोनों आईडीज मैच हो गई, कौन सी दोनों, यानी कि जो यूज़र ने दी है और जो डेटाबेस के अंदर रखी हुई है, अगर वो दोनों आईडीज मैच हो गई तो क्या हो, मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डाटा आ जाएगा। दिस आईडी विल बी रिसीव्ड बाय अ मेथड एज पैरामीटर एंड इन्फो अबाउट इट विल बी सेव इनटू ऑब्जेक्ट पी। यानी कि अगर दोनों आईडीज मैच हो गई तो उसका डाटा मेरा कहाँ सेव हो जाएगा, मेरे ऑब्जेक्ट पी के अंदर। ठीक है। इन लास्ट वी आर जस्ट रिटर्निंग व्यू कंटेनिंग पी, और एंड में क्या कर रहा हूँ मैं, व्यू रिटर्न करा रहा हूँ। उस व्यू के अंदर क्या होगा, पी का ऑब्जेक्ट पास कराया हुआ, यानी कि जो भी प्रोडक्ट की डिटेल होंगी वो मुझे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी मेथड को जो है व्यू क्रिएट कर देते हैं। व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल है, मेथड के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड व्यू। ठीक है, ये जो है मैं पिछली वीडियोस में काफ़ी क्रिएट कर चुका हूँ। खैर, ये क्या हुआ, मेरा उस मेथड का व्यू क्रिएट हो गया। सही है। मॉडल एक्चुअली रिप्रेजेंट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, इन आवर केस इट्स पी। मॉडल होता क्या है, मेरा इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। हमारे केस में वो क्या है, पी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दैट इज योर मॉडल, हमारा पी क्या है, मॉडल है। नाउ मूव टूवर्ड्स व्यू इट ऑल, इन्फो इज नाउ सेव इनटू मॉडल थ्रू ऑब्जेक्ट पी। सारा मेरा कहाँ सेव हो गया, मॉडल के अंदर। ठीक है। नाउ वी विल ऐड व्यू बाय क्लिकिंग, उसके बाद क्या किया मैंने, व्यू ऐड करा दिया। ठीक है, सिंपल, ये इसका व्यू बन गया। मॉडल के साथ बाइंड कराना है तो क्या लिखते हैं, @मॉडल। उसके बाद क्या आ गया, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट क्या है, आपका वो एप्लीकेशन नेम है। ऐड टू कार्ट के अंदर जाओ, उसके बाद मॉडल के अंदर जाओ और यहाँ से ये वाला टेबल उठा लो। ठीक है। एडिंग रेफरेंस ऑफ TBL प्रोडक्ट विच इज इन मॉडल फोल्डर, नाउ फैचिंग इमेज प्रोडक्ट इमेज। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है। diff class equals to container, diff class equals to raw, और कॉल LG, कॉल MD, कॉल SM, यानी कि जो है लार्ज स्क्रीन हो, मीडियम स्क्रीन हो या फिर स्मॉल स्क्रीन हो, सब पे जो है ये प्रॉपर वर्क करेगी। सही है। और यहाँ पे ला क्या रहा है, ये मेरी प्रोडक्ट की इमेज ला रहा है। कैसे इमेज ला रहा है, सोर्स कैसे दी हुई है मैंने, @url.content। ये मैं दिखा चुका हूँ कि मेरी जो है इमेजेस कहाँ पे स्टोर है। मेरा कंटेंट का फोल्डर है, इसके अंदर फोल्डर है माय इमेजेस का, यहाँ पे सारी इमेजेस। सही है। तो मैंने यहाँ पाथ कैसे दिया हुआ है, यानी कि से पहले URL है। ठीक है। जो भी इसकी URL होगी, .content, कंटेंट के फोल्डर के अंदर जाओ। ठीक है। और मॉडल डॉट प्रोडक्ट इमेज, जो भी उसकी प्रोडक्ट की इमेज होगी वो उठा के ले आओ। सही है। और इमेज के साथ क्या क्या लाएगा, एक हेडिंग आई है प्रोडक्ट नेम के नाम से, उसके बाद क्या है, @model.productName। ठीक है। प्रोडक्ट इमेज आ रही है, उसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट का नाम आएगा, उसके बाद क्या शो होगा, प्रोडक्ट की प्राइस शो होगी। क्लियर है। और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन शो होगी, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। अच्छा, उसके नीचे क्या है, एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, यानी कि एक बटन लिया हुआ, उस पर क्या लिखा हुआ होगा, नंबर। और उसको मैंने नेम क्या दे दिया, क्वांटिटी वैल्यू इक्वल्स टू 0, और उसको मैंने आईडी क्या दी हुई है यहाँ पे, QTY। अब ये आईडी जो है मैं आगे भी यूज करूंगा, तो ये आईडी याद रखी है QTY के नाम से। सही है। और यहाँ मैंने रेंज दी हुई है, मिनिमम आप जो है 1 सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल जो है फॉर्म में इनपुट होता है जिसमें आप रेंज देते हैं। अभी मैं करूँगा तो ये समझ आ जाएगा। और एक और बटन लिया हुआ है, किस टाइप का, सबमिट टाइप का। ठीक है। वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, क्लास इक्वल्स टू BTN डिफॉल्ट, ये मैंने इसको कलर दे दिया। अच्छा, अब मैं जो है इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। अच्छा, ये मेरी एप्लीकेशन जो है ओपन हो गई है। ठीक है। अब देखें, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या आ रही है, उसकी इमेज आ रही है, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है। अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें 2 बटन आ रहे हैं जहाँ पे मैंने रेंज दी हुई है। ये क्या है, प्रोडक्ट की नेम लिखी हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जो भी उसकी होगी। सही है। और यहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये टोटल करके दे देगा। अच्छा, अभी टोटल का काम नहीं हुआ, अभी जो है मैं यहीं तक ही पहुँचा हूँ। सही है। यहाँ तक
ये लिखा हुआ था यहाँ पे सबसे पहले क्या शो होगी, मेरे पास प्रोडक्ट की इमेज शो होगी, प्रोडक्ट की इमेज शो हो रही है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं वो आपके सामने, प्रोडक्ट की नेम, डिस्क्रिप्शन, और दो बटन दिए हुए हैं, एक रेंज दिया हुआ है, रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक सबमिट का बटन है। तो ये इस पूरी डिस्क्रिप्शन जो थी ये उसका आपका आउटपुट था, सही है। उसके बाद क्या है, एडिंग टू कार्ट। यहाँ पे जो आपकी मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है, डिज़ाइनिंग प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, नाउ मूव टूवर्ड्स बिजनेस लॉजिक। डिज़ाइन जो है मेरा बन चुका है, अब कहाँ पे आते हैं, बिजनेस लॉजिक की तरफ आते हैं। नाउ सिनेरियो इज व्हेन यूजर क्लिक ऑन बाय बटन, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पेज मस्ट बी रीडायरेक्टेड टू मेन प्रोडक्ट पेज एंड बिल ऑफ दैट प्रोडक्ट मस्ट बी शो ऑन टॉप ऑफ पेज। जब भी कोई यूज़र किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा और जो है वो फिर वहाँ से उसको सेलेक्ट करेगा, बाय करेगा, तो कहाँ पे शो हो, मुझे उसका बिल शो हो कहाँ पे, टॉप ऑफ द पेज के ऊपर, सही है। दराज में ऐसा ही होता है, जब भी आप जो है प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट कर रहे होते हैं और एंड में ऐड टू कार्ट या फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो वो जो है सारी प्रोडक्ट कहाँ पे आ जाती हैं, आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट पे शो हो रही होती हैं, ठीक है। आफ्टर रीडायरेक्ट ऑफ मेन पेज यूजर कैन ऑल्सो सेलेक्ट अनदर प्रोडक्ट। अच्छा, जब यूजर मेन पेज पे आ जाए तो जो है वो एक और प्रोडक्ट चाहे तो वो सेलेक्ट कर सकता है, सही है। उसने एक मोबाइल लिया, वो मेन पेज पे आ गया, ठीक है, और उसका बिल टॉप पे शो हो रहा है, सही है। और दोबारा जो है वो मेन पेज से दोबारा कोई प्रोडक्ट चाहे तो वो इजीली सेलेक्ट कर सकता है, सही है। उस चीज़ की बात हो रही है। देयर मस्ट बी अ चेकआउट बटन ऑन मेन पेज व्हेन यूजर क्लिक ऑन चेकआउट बटन, समथिंग ऑफ शॉपिंग मस्ट शो, यानी कि क्या हो, एक चेकआउट का बटन हो। जैसे यूजर अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ले और वो चेकआउट के बटन पे क्लिक करे तो उसको क्या शो हो, समरी ऑफ शॉपिंग, यानी कि उसकी जो भी शॉपिंग है उसकी समरी शो हो। क्लियर है। नाउ कंसीडर अ सिनेरियो वेयर यूजर सेलेक्ट अ मोबाइल एंड रीडायरेक्ट टू मेन पेज, ही अगेन सेलेक्ट। अच्छा, ये क्या बताना चाह रहे हैं, यूज़र ने जो है, इसको मैं रन करता हूँ या मैं यहीं से दिखाता हूँ, अभी एप्लीकेशन है बाद में जाएंगे। ये देखें, फ़र्ज़ करें यूज़र ने जो है इस मोबाइल पे ऐड टू कार्ट पे गया, ठीक है, और इस मोबाइल की दो क्वांटिटी ऐड करा दी। इसको रन करके दिखाता हूँ मैं पहले इस पे गया, किस पे, एक्सटून पे गया, ऐड टू कार्ट करा मैंने, इसको दो सेलेक्ट कर लिए मैंने, ठीक है, और मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक करा, बिल आ गया टॉप पे मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा मोबाइल है नोकिया का, मैंने इसको सेलेक्ट करा, ये मैंने तीन सेलेक्ट कर लिए, ये 10,000 रुपीज़ का एक है, सबमिट पे क्लिक करा, तो इसने क्या किया, टोटल मेरा बिल कर दिया, जितना भी बना होगा 85,000 कर दिया इसने, सही है। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसी वाले मोबाइल को, पहले मैंने दो लिए थे, अब मैं तीन और सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि इसने क्या किया, उस बिल को इसी में ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसने जो है पहले वाले बिल को अलग रॉ में लिया, दूसरे वाले बिल को अलग रॉ में लिया, और तीसरे वाले बिल को तीसरी रॉ में लिया, ऐसा इसने बिल्कुल नहीं किया। इसने क्या किया, सारा बिल मेरा एक ही रॉ में जनरेट करके बता दिया। क्लियर है, यहाँ पे जो ये चीज़ बता रहे थे, ये सिनेरियो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद एंड ऑफ यूजर क्लिक चेकआउट, सब कुछ क्या किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने चेकआउट के बटन पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, ब्रीफ समरी शो होगी आपको आपकी शॉपिंग की, जो भी आपने शॉपिंग की हो, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, टोटल बिल ऑफ कंप्लीट शॉपिंग मस्ट बी डिस्प्लेड, जिसमें क्या हो रहा होगा, आपकी शॉपिंग का टोटल बिल शो हो रहा होगा। क्लियर है। टोटल बिल शो कराने के लिए क्या किया, मैंने एक क्लास ऐड कराई है कार्ट के नाम से। अच्छा, उसके बाद क्या करा, एज आई वांट समरी ऑफ शॉपिंग, अब मैं चाहता हूँ जो भी यूज़र ने सेलेक्ट करी है प्रोडक्ट वगैरह, उसकी क्या हो, एक मतलब एक समरी सी शो हो मुझे, ठीक है, समरी शो हो। एज आई वांट समरी ऑफ शॉपिंग आई एम क्रिएटिंग क्लास वेयर आई विल डिफाइन प्रॉपर्टीज, मैंने एक क्लास बनाई कार्ट के नाम से, और उसके अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी असाइन कर दी, क्या क्या, प्रोडक्ट की आईडी शो होगी, उसका नाम शो होगा, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, और उसका टोटल बिल, ठीक है। ये सिंपल मैंने क्लास ऐड करा दी। क्लास कैसे ऐड कराते हैं, सिंपल है, मॉडल पे राइट क्लिक करा, सही है, ऐड क्लास, किस नाम से, कार्ट के नाम से क्लास है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी। अब यहाँ पे क्या है,
एज यू ऑल नो कैलकुलेशन इज हैपनिंग ऑन क्लिक ऑन सबमिट बटन। कैलकुलेशन कब होगी? जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। एंड सबमिट बटन इज ऑन व्यू ऑफ एड टू कार्ट मेथड। सबमिट बटन कहाँ पे? मेरे एड टू कार्ट मेथड के व्यू पे शो होना चाहिए। सो नाउ वी विल मेक अनदर एड टू कार्ट मेथड विद HTTP पोस्ट, यानी कि मैं फिर एक और मेथड बनाऊंगा एड टू कार्ट के नाम से, ठीक है, जो कि मेरा पोस्ट मेथड होगा। एक क्या होता है एड टू कार्ट का? मेरा गेट मेथड है, ठीक है, और एक क्या है एड टू कार्ट का? मेरा पोस्ट मेथड है। एक्शन रिजल्ट, ये देखें, ये मेरा क्या है? एड टू कार्ट का गेट मेथड है, ठीक है, और ये क्या है? मेरा एड टू कार्ट का पोस्ट मेथड है। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अंदर क्या है भाई? लिस्ट कार्ट li equals to new list card, create a list when user select any item it will add in list। जो भी यूजर सेलेक्ट करता रहेगा आइटम, वो किस में जाएंगे? मेरे लिस्ट के अंदर जाएंगे। जो भी सेलेक्ट होगा आइटम वो कहाँ जाएंगी? मेरे लिस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। और लिस्ट क्या है? मेरी जेनरिक टाइप है, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट ऑफ TBL प्रोडक्ट वी आर रिसीविंग ऑल डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है? मेरे TBL प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या है? मैं रिसीव कर रहा हूँ सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स, सही है। जो यूज़र ने सेलेक्ट की है प्रोडक्ट थ्रू ID कमिंग फ्रॉम मेन पेज आफ्टर सेलेक्शन, उस ID के बिहाफ पे मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी सारी डिटेल सेव करवा रहा हूँ। नाउ व्हेन यूजर क्लिक ऑन सबमिट बटन, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट नेम विल फैच फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। जैसे यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट की ID, प्राइस, उसका नाम कहाँ से उठ के आएंगी? मेरे प्रोडक्ट टेबल में से उठ के आएंगी, ठीक है। एंड असाइन टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ड क्लास, वो कार्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को असाइन हो जाएंगी, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैच हो रहा है कि जो यूजर ने ID दी है वो बराबर है आपकी ID से। कौन सी वाली ID? कि जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है। अगर ऐसा है तो क्या हो? मैंने अपनी क्लास बनाई हुई थी मॉडल कार्ड C इक्वल्स टू न्यू कार्ड, वहाँ मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है P का, ये मेरी प्रोडक्ट का है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है C, ये किसका है? मेरी क्लास का है, सही है। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? जो भी प्रोडक्ट की IDs मैच हो रही हो, P डॉट प्रोडक्ट ID वो किसको असाइन हो जाए? C डॉट प्रोडक्ट ID को, ठीक है। इसी तरीके से जो भी P डॉट प्रोडक्ट प्राइस, जो भी उस टेबल के अंदर प्राइस होंगी वो किसको असाइन हो जाए? C डॉट प्राइस को, ठीक है। जो भी क्वांटिटी होगी जो वो किस में कन्वर्ट हो जाए? इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। आफ्टर कन्वर्जन वी विल असाइन इट क्वांटिटी प्रॉपर्टी ऑफ आर्ट क्लास, फाइनली बिल। अच्छा, ये चीज़ क्या चीज़ है? C डॉट प्राइस इंटू C डॉट क्वान्टिटी। फर्ज करें एक यूज़र अगर जो है कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है और वो मल्टीपल क्वांटिटी उसकी ऐड कराता है, एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल क्वांटिटी ऐड कराता है, तो बिल में क्या होगा? जितनी भी प्राइस हो मल्टीप्लाई बाय जितनी भी उसकी क्वांटिटी हो, ठीक है। तो वो सब कहाँ सेव हो जाएगी? मेरे बिल के अंदर, सही है। आसान सी बात है। एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर 20 रुपीज़ है और यूज़र ने क्वांटिटी 30 दी है, उसको कितनी दी है? 30 रुपीज़, तो बिल में कितने जाएंगी? 20 मल्टीप्लाई बाय 3 दिए। एक प्रोडक्ट की प्राइस है 20 और यूज़र ने क्या दी है? उसकी 3 क्वांटिटी ऐड कराई है। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी हो गई? 60। तो 60 कहाँ जाएगा? मेरा बिल के अंदर, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट का नाम हो टेबल के अंदर वो किसको असाइन हो जाए? मेरे इस C डॉट प्रोडक्ट नेम को। क्लियर है? ये क्या हो रहा है? आपकी सारी चीज़ें टेबल से उठ के कहाँ जा रही हैं? आपके इस C ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही हैं, ठीक है। ये C ऑब्जेक्ट क्या है? आपकी क्लास है कार्ट, और इस कार्ट की क्लास के अंदर क्या हो रहा है? सारी अपनी प्रॉपर्टी असाइन की हुई है। ये एक तरीके से प्रोडक्ट की समरी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? आपकी प्रॉपर समरी बन गई। अब उसके बाद क्या हुआ? नाउ एट दिस पॉइंट वी हैव ऑल डिटेल इंक्लूडिंग quantity of user selected product in an order of card class. Now we have to check first, that is very first selection or user already has selected more product before। यानी कि यूज़र ने जो सेलेक्ट किया है प्रोडक्ट, इससे पहले भी यूज़र ने और प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई हैं या फिर नहीं। अगर यूज़र ने सेलेक्ट की हुई होंगी तो क्या हो? उसी के अंदर बिल क्या हो? ऐड होता जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया था इसका। But if user is not selecting product first time, it means he has already something in cart. Here we have two work to do. First one, already selected product, and other is add newly selected product। ठीक है, वही बात जैसे कि यूज़र ने अगर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करी
और उसके बाद उसने एक और प्रोडक्ट सेलेक्ट करी, तो दोनों का बिल क्या हो, आपस में मर्ज हो जाए, ठीक है, आपस में कंबाइन होके दोनों का बिल शो हो रहा हो मेरे पास। क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, एक बार मैं और आपको चला के दिखाता हूँ अपनी एप्लीकेशन, और फिर यहाँ पे मैं ये टॉपिक वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह जो है मैं इसके आगे से कंटिन्यू कराऊंगा। सही है, पहले मैं इस एप्लीकेशन को रन करके दिखाऊं कि हम जो है कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये प्रोडक्ट शो हो रही है आपको, टोटल बिल क्या लिखा हुआ है, ₹0। सही है, पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 20,000 इसकी प्राइस है, ऐड टू कार्ट। ये मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए, कितने बन गया मेरा, 40,000 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने 3 ले लिए, 10,000 का एक है, कितने हो गए टोटल, 30,000। सही है, 40 + 30 कितना हो गया, 70,000। यानी कि मेरा बिल जो है इसी में और ऐड होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे समझाई थी पावर पॉइंट के अंदर। अच्छा, यहाँ जो है मैं अपना टॉपिक वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे।